सरकार फेल नहीं हुई। इसमें क्या है कि हम लोग एकजुट नहीं है। पहले आप ये बात समझ लो, जब तक पूरा हिंदू एकजुट नहीं होगा, जब तक सरकार काम नहीं कर पाएगी। ये बहुत समझने वाली बात है। हिंदू को एकजुट मतलब होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और नहीं तो देखिए, आपके भारत में से ही बांग्लादेश बना, आपके भारत में से ही पाकिस्तान बना। जो देश मतलब भारत में से कटे, वो कटने के बाद में आज उन देशों में हिंदू की कहाँ औकात है? कहाँ हिंदू? पाकिस्तान के अंदर हिंदू मर रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा है, जो भारत विदेश है सबके अंदर हिंदू मर रहा है। रीजन जो हिंदू एकजुट नहीं है, हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। इनके कुरान में लिखा हुआ है कि भाई यहाँ जो काफिर लोग रहते हैं, वहाँ मुसलमानों को रहना नहीं चाहिए। यहाँ तो हिंदू रह रहे हैं भाई, क्यों रह रहे हो? तुमको पाकिस्तान दे दिया हमने, तुमको पाकिस्तान दे दिया भाई, जाओ ना यहाँ से छोड़ के यार, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, खाएंगे साले यहाँ की ये, ठीक है, कमाएंगे ये यहाँ, ठीक है, और यहीं जाके बकवास करेंगे ये लोग। तो ये एक इनका एक प्लानिंग चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, कैसे ना कैसे उपद्रव कराया जाए। वो तो सरकार बीजेपी की है। यूपी के अंदर भाई साहब आज कम से कम 8 साल हो गए, 8 साल के अंदर एक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे माँ योगी जी। नहीं तो इनका तो काम दंगा करने का है। आप सोचिए, पढ़ा लिखा डॉक्टर बम फोड़ रहा है। आज भाई साहब मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक भी चैनल पे ना तो कोई साला एक इमाम बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश गलत कर रहा है, ना कोई मोहम्मद कोई मतलब कोई क्या बोलते, इनके जो चैनल के जो पत्रकार है वो कोई नहीं बोल रहे कि बांग्लादेश गलत कर रहा है। क्यों नहीं बोल रहे भाई? हैं हिंदुस्तान के अंदर साला तुम यहाँ बवाल पैदा कर देते हो। यहाँ अगर एक भी कोई अगर पत्रकार लोगों को बोल जाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हो, हाथों की नहीं है। हमारे पास में बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू महासंघ भी है, और बहुत सी ऐसी सेनाएं, शिवसेना भी है। ठीक है, इन सबको पता है कि कौन कौन आदमी कहाँ का रह रहा है। अब ये है, हमारे को हिंदू के अंदर दया है। आप समझो, हिंदू क्या है कि वो मतलब ये कहता है चलो कोई रह रहा है, रहने दो, खा रहा है खाने दो। लेकिन इन लोगों ने अत्याचार की सीमाओं को पार कर दिया है। अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इनको ढूंढ ढूंढ के निकाल कर नहीं सरकार के लिए दिया जाएगा, और नहीं तो सीधा सा लेकर नहीं बांग्लादेश बॉर्डर पे जाकर उनको फेंक दिया जाएगा, जाओ यहाँ से। क्योंकि नहीं तो ये ही हालत आज बांग्लादेश में हो रही है, ये कल हिंदुस्तान में भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हिंदू मतलब संगठन है, जितने बार जो मतलब वो रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन सबको ढूंढें और यहाँ से धक्का मार के निकालें। अगर वो नहीं जाए तो सालों को मारते, भली जान से मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या को लेकर देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए सर, सबसे पहले आप अपना परिचय खुद दे दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय खुद दें और जनता जो है वो खुद समझे कि आखिर इतना जोरदार तरीके से विरोध क्यों हो रहा है भारत के अंदर। मेरा नाम सचिन वशिष्ठ है, विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ मैं। पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से कुछ हिंदू जागृत होंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, ये एक प्लानिंग से हो रहा है। ये वहाँ से हिंदुओं को निकाला जा रहा है, वहाँ मतलब जो हिंदू नहीं निकलना चाह रहे उनको मारा जा रहा है। लेकिन मैं भारत के, हिंदुस्तान के जितने बार जो हमारे हिंदू हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई जो आपके आर पड़ोस में जो भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको ढूंढो और उनको यहाँ से निकालो। क्योंकि नहीं तो ये ही हालत आज बांग्लादेश में हो रही है, ये कल हिंदुस्तान में भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हिंदू हैं मतलब संगठन है, जितने बार जो मतलब वो रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन सबको ढूंढें और यहाँ से धक्का मार के निकालें। अगर वो नहीं जाए तो सालों को मारते, भली जान से मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो सुनिए, एक बात याद रखिए, एक घर को सुधारने के लिए अगर एक परिवार को सुधारने के लिए अगर एक बच्चा नालायक है, अगर उसको मार दिया जाए या उसको भगा दिया जाए तो बहुत बढ़िया कि हमारा परिवार बचा रहेगा। अगर देश को बचाने के लिए अगर ऐसे जो हमारे जो बांग्लादेशी जो जितने बड़े हैं, ठीक है, इन्होंने उपद्रव कर रखा है। और सोचिए, जब इन्होंने बांग्लादेश में कर रखा है जो इनका खुद का देश है, तो हिंदुस्तान में क्या नहीं करेंगे ये हिंदुस्तान में ही ऐसा ही करेंगे। इसलिए इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाया जाए, हम सरकार से यही अपील करते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि कौन बांग्लादेशी है, कौन हिंदुस्तानी है? जी देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, पहचान के लिए हमको पता होता है कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ में कब से रह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम रहने वाले मथुरा के, हम दिल्ली में भी यहाँ रहते हैं 30 साल से, और हमसे पहले भी यहाँ पर मतलब लोग रहते हैं, उनको पता है कि ये आदमी कब आया था और कब नहीं आया था। पहचान तो हो जाएगी, पहचान का आप संदेह ना करें। पहचान तो हिंदुस्तान के अंतर्गत में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको पता है कि ये आदमी कब से यहाँ रह रहा है, कब से नहीं रह रहा, और हमको मालूम है। दूसरी एक और बात बता दूँ आपको, ऐसे लोग उपद्रवी होते हैं, ये उपद्रव करते हैं, इनका पहचान इनका ही खुद का उपद्रव है, ये बात आप समझ लें। गलती से कोई बेगुनाह इसमें आ गया तो देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हमारा जो संगठन है, हमारा जो संगठन है, वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाई चांस बेगुनाह है तो उस बेगुनाह को भी हम क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि अगर वो बेगुनाह है तो वो तो हमारा भाई है।
देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू और मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं। आज तक की मिति तक कभी भी हिंदुओं ने झगड़ा नहीं किया, हिंदुओं ने कोई भी धरना या प्रदर्शन ऐसा नहीं किया जो देश के मुसलमानों के खिलाफ हो। लेकिन आप मतलब देखिए, मुसलमान का ये काम है, जितने बार आतंकवादी कौन है, मुसलमान है। एक हिंदू आपको आतंकवादी नहीं मिलेगा, सब मुसलमान मिलेंगे। तो ये मुसलमानों ने क्या है, इनकी एक प्लानिंग है जहाँ से हिंदुस्तान के हिंदुओं को निकालने की प्लानिंग है। वो तो ये आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो। ये अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आज से करीबन 20-25 साल के बाद में अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे, देखिए पढ़ा लिखा मतलब मुसलमान क्या कर रहा है, बम फोड़ रहा है। जितने में डॉक्टर वो क्या कर रहे हैं, सब बम फोड़ रहे हैं ना। और जो अनपढ़ मुसलमान है वो क्या कर रहा है, वो बच्चा पैदा कर रहा है। ये दोनों जिहाद फैला रहे हैं, दोनों ही जिहाद का काम कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके सभी हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। तो ये काम तो सरकार का है ना, जो आप कह रहे हैं, तो सरकार इसमें फेल हो गई। देखिए सरकार कभी फेल नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति पे मोदी जी के सवाल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोदी जी पहले भी सही थे, आज भी सही है। सरकार फेल नहीं हुई। इसमें क्या है कि हम लोग एकजुट नहीं है। पहले आप ये बात समझ लो, जब तक पूरा हिंदू एकजुट नहीं होगा, जब तक सरकार काम नहीं कर पाएगी। ये बहुत समझने वाली बात है। हिंदू को एकजुट मतलब होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और नहीं तो देखिए, आपके भारत में से ही बांग्लादेश बना, आपके भारत में से ही पाकिस्तान बना। जो देश मतलब भारत में से कटे, वो कटने के बाद में आज उन देशों में हिंदू की कहाँ औकात है, कहाँ हिंदू। पाकिस्तान के अंदर हिंदू मर रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा है, जो भारत विदेश है सबके अंदर हिंदू मर रहा है। रीजन क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। तो सरकार फिर क्या कर रही है? दीपू दास की हत्या हो जाती है, कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता बांग्लादेश के खिलाफ। वो उसके राजनायिका को तलब कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, उनके तलब कर रहे हैं। बस देखिए यही चल रहा है। मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, सरकार ये आज की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में कुछ ना कुछ तो होगा, ये गारंटी है। क्या मतलब? प्रधानमंत्री के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा जी। प्रधानमंत्री हमारी जो हमारी सरकार है कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। ये बात बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल छोड़ दें। सरकार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी भी इन जो पाकिस्तानियों ने ये मतलब जो किया है हमारे साथ में, ये जो लाल किले पे, तो ये शांति से ना बैठे। सरकार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होना जरूर है, ये बात पक्की है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बांग्लादेश में हमारे भाई के साथ हुआ है और कुछ दिनों में यहाँ पे और हिंदुओं के साथ ना हो, तो हम जल्द से जल्द जितने भी बांग्लादेशी हैं, जो जितने भी आसपास ये बसाए गए हैं, जो इनको सबको निकाल के बांग्लादेश दोबारा भेजा जाए। बस मैं यही कहूँगा। कैसे निकालेंगे? ढूंढ के निकालेंगे। आप लोग निकालेंगे या फिर पुलिस करेगी? क्योंकि बांग्लादेश से तो हर पुलिस स्टेशन नहीं बना हुआ है। देखिए निकालेगा तो शासन, लेकिन हम उसके लिए प्रशासन के लिए उनको ढूंढ के देंगे। हमारा काम है ढूंढने का। और हमारा जो विश्व हिंदू महासंघ जो संगठन है ना, वो कोई छोटा संगठन नहीं है। हमारे पास में बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू महासंघ भी है, और बहुत सी ऐसी सेनाएं, शिवसेना भी है। ठीक है, इन सबको पता है कि कौन कौन आदमी कहाँ रह रहा है। अब ये है, हमारे देखो हिंदू के अंदर दया है। आप समझो, हिंदू क्या है कि वो मतलब ये कहता है चलो कोई रह रहा है, रहने दो, खा रहा है खाने दो। लेकिन इन लोगों ने अत्याचार की सीमा को पार कर दिया है। अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इनको ढूंढ के निकाल के नहीं है सरकार के लिए दिया जाएगा, और नहीं तो सीधा सा लेकर नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर पे जाकर इनको फेंक दिया जाएगा, जाओ यहाँ से। लेकिन अब हिंदुस्तान में इनको नहीं रखा जाएगा। कल प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने? वो तो सुनो, हम हर समय करते हैं। हिंदू हमारी जो शाखा है, विश्व हिंदू महासंघ जो है, वो हिंदुत्व की उसमें पक्ष में काम करती है। भाई करेंगे हम, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये आगे और भी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलेगा। 100% मिलेगा सर, 100%। हम अगर यही चीज़ अगर चलती रही तो हम मतलब क्या है कि आपको एक बात है, विश्व हिंदू महासंघ का एक ही कार्य है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करना, और वो हमारा संगठन कर रहा है। आज भाई साहब मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक भी चैनल पर ना तो कोई साला एक इमाम बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश गलत कर रहा है, ना कोई मोहम्मद कोई मतलब कोई क्या मतलब वो इनके जो चैनल के जो पत्रकार हैं वो कोई नहीं बोल रहे हैं कि बांग्लादेश गलत कर रहा है। क्यों नहीं बोल रहे भाई? हैं, हिंदुस्तान के अंदर साला तुम नाटी बवाल पैदा कर देते हो। अगर एक भी कोई अगर पत्रकार हिंदुओं को बोल जाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हो, हाथों की नहीं है। आज बांग्लादेश के अंदर जिंदे लोगों को जलाया जा रहा है। एक बेचारी लेडीज ने, मैंने कल न्यूज में देखा, तो मेरे बेटे को मेरे सामने जला दिया गया। बताइए, एक पत्रकार नहीं बोला उनमें से। क्यों नहीं बोला भाई? एक मतलब इमाम नहीं बोला, क्यों नहीं बोला भाई? है भाई साहब, ये लोग कट्टर कौम है, ये बात 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए वो कहते हैं ना कि उसमें इनकी कुरान में है। आप एक बात कहिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ,
इनके कुरान में लिखा हुआ है कि भाई यहाँ जो काफिर लोग रहते हैं वहाँ मुसलमानों को रहना नहीं चाहिए। यहाँ तो हिंदू रह रहे हैं भाई, क्यों रह रहे हो? तुमको पाकिस्तान दे दिया हमने, तुमको ने पाकिस्तान दे दिया भाई, जाओ ना यहाँ से छोड़ के यार, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, खाएंगे साले यहाँ की ये, ठीक है, कमाएंगे ये यहाँ, ठीक है, और यहीं जाके बकवास करेंगे ये लोग। तो ये एक इनका एक प्लानिंग चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, कैसे ना कैसे उपद्रव कराया जाए। वो तो सरकार बीजेपी की है। यूपी के अंदर भाई साहब आज कम से कम 8 साल हो गए, 8 साल के अंदर एक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे माँ योगी जी। नहीं तो इनका तो काम दंगा करने का है। आप सोचिए, पढ़ा लिखा डॉक्टर बम फोड़ रहा है, लाल किले पे जो बम फोड़ा है वो मतलब किसने फोड़ा है? डॉक्टर ने फोड़ा भाई, है तो ज्यादा तो है वो है। तो इनसे जितना हो सके मैं सभी हिंदुओं से कांग्रेस की देन है। नहीं देखिए, मैं आपको सुनो, कांग्रेस ने जो करना था वो तो कर लिया, अब कांग्रेस कहीं नहीं है, अब कांग्रेस कहीं नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये गारंटेड है, ठीक है, उपद्रव तो कोई होना ही नहीं है। लेकिन अगर ये बांग्लादेश के खिलाफ भी और भी जो मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य होगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई रुका रहे, नाई बाल कितने रुका रहे, तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी रुका रहे, इनको दिखाई दे जाएगा कि होने वाला क्या है। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्ण।